Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another very interesting topic of general math, that is probability. अब ये जो सबसेक्शन है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अक्सर ये समझा जाता है कि ये मुश्किल टॉपिक है। तो अगर आप देखें, गौर से देखें तो ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि डेली लाइफ में हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है या इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हुए वक्त हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होता है। ठीक है, तो अदरवाइज़ ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझेंगे तो ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये उसी तरह जैसे बाकी सब सेक्शंस हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि डेली लाइफ में इसका यूजेज बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक से भागते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने सब सेक्शंस को और साथ साथ देखते जाएंगे कि किन किन पॉइंट्स को हमने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर और इसमें किन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे, किन बेसिक टूल्स को, पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और एट द एंड वी हैव प्रैक्टिस एग्जांपल, और जिससे हमें तमाम इस सबसेक्शन की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। चलें जी, डेफिनेशन। Probability is the measure of the likelihood that an event will occur। कि आप कोई भी इवेंट है, उस इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं और कितने चांसेस नहीं हैं, इसको हम सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म या डेफिनेशन की फॉर्म में बता देते हैं। उसको हमने नाम दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि कोई इवेंट उसके होने के कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि द चांसेस ऑफ रेनफॉल टुडे, वो कितने चांसेस हैं, ठीक है। अब कोई क्या कहेगा कि आज बारिश होगी, कोई कहता है आज बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और कुछ लोग अगर कहते हैं कि शायद बारिश हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि तीनों पर्सन जो हैं उनकी जो व्यू है वो डिफरेंट है। कुछ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो कह रहा है कि बारिश होगी उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जो कह रहा है बारिश नहीं होगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है, और कुछ ऐसे पर्सन है जो कह रहे हैं बारिश होगी या नहीं होगी। तो सिंपल हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी इज़ क्वांटिफाइड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। हम मैथमेटिकल जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा इस रेंज के अंदर डिफाइन करेंगे, 0 और 1 इस रेंज के अंदर। तो हमारी कभी भी प्रोबेबिलिटी इस रेंज के इसको एस्केप नहीं करेगी। इसका मतलब है कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या इस रेंज के बिटवीन होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी या 0 से लेस हो या 1 से ग्रेटर देन हो। तो अगर कोई भी इवेंट है और उसके अगर होने का कोई चांस नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 0। और अगर कोई इवेंट है और हम कहते हैं कि इस इवेंट के होने के चांसेस 100% है, ये जैसे हमने भी एग्जांपल डिस्कस की रेनफॉल की, अगर वेदर फोरकास्टिंग वाला या कोई भी कहता है कि आज बारिश के होने के 100% चांसेस हैं, तो हम इसको क्या न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे? वी विल सिंपली से द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल टुडे इज 1। अब इसमें कुछ बातें गौर करने की हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं होगी। तो हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी इस रेंज के अंदर की 1 होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ सिंबलाइज्ड बाय PA। किसी भी फिनोमेना की, किसी भी प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी को हम PA से लिखते हैं, और उसको हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ लाइज बिटवीन, जैसा कि हमने अभी पहले बात की कि वो हमेशा क्या होगी? 0 और 1 के इन बिटवीन होगी। अब आप देख रहे हैं कि इज़ इक्वल टू का साइन भी है कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इस लिमिट के बियॉन्ड नहीं होगी, ठीक है। अगर 0 होगी तो मिनिमम चांसेस ऑफ अकरेंस, 1 होगी तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ अकरेंस, और अगर इनके बिटवीन होगी तो फिर उसके चांसेस हैं भी और चांसेस नहीं भी हैं, ठीक है।
और उसके बाद ये है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम जब अपनी एग्जांपल्स करेंगे तो ये फार्मूला 12 यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है फार्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। के फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं कि किसी भी इवेंट के होने की कितने फेवरेबल चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं होने के, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं कि किसी भी चीज़ के टोटल कितने आउटकम्स हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉइन को टास्क करें तो अब कॉइन को टास्क करने के इसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर इट विल बी हेड और टेल। सो इसको हम क्या कह देंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और अगर टॉस करने पे हमारा हेड आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? हेड इज़ द फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ये चीज़ें आपकी मज़ीद फर्दर क्लियर हो जाएंगी जब इसको हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आपने फार्मूला ज़हन में रखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर के किन रूल्स के तहत या किन बेसिक पॉइंट्स के तहत ट्रिक्स को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस एरिया में देखेंगे, पॉइंट्स टू पॉन्डर। मिलिए गादिया वहीद से। इनका ताल्लुक़ जेहलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.tk। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के, वो इस फ्लो शीट के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सैम्पल स्पेस। आप सबसे पहले अपनी एक सैम्पल स्पेस डिफाइन करें। अब ये सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है? सैम्पल स्पेस इज बेसिकली विच इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी हमने पहले बात की कि सैम्पल स्पेस क्या होगी कि किसी भी इवेंट के अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो सारी क्या होंगी? सैम्पल स्पेस, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसके अंदर अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? आइदर इट विल बी हेड और टेल। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी सैम्पल स्पेस क्या है? इट विल बी आइदर हेड और टेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में एक सैम्पल स्पेस डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि
आउटकम, पहले तो हम देखें कि आउटकम क्या है। ये पहले यहाँ पे वर्ड यूज हुआ, व्हाट इज आउटकम। सो एन आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की जो एक ट्रायल है, उसकी जो एक आपने ट्रायल ली, उसकी जो वैल्यू आई है उसको हम क्या कह देते हैं, आउटकम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस किया और कॉइन को टॉस करके हमारा हेड अपीयर हुआ, तो हम क्या कह देंगे, दिस इज़ द वन आउटकम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एक आउटकम जो है, एक ट्रायल जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट, वो क्या कहलाता है, आउटकम। अब देखिए, सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस डिफाइन की। सैम्पल स्पेस के बाद हमने क्या करेंगे, मेक अ डिफाइंड इवेंट। अब ये एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी के लिहाज से, इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के एक या एक से ज़्यादा जो आउटकम्स होते हैं वो असल में क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसका इवेंट। ठीक है, तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि इवेंट और आउटकम में रिलेशनशिप, कि आउटकम इज़ द सबसेट ऑफ इवेंट। ठीक है, कि इवेंट एक बड़ा सेट है और आउटकम क्या है, उसकी एक एंट्री है। ठीक है, आप सिर्फ ये समझे कि इवेंट अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो आउटकम क्या होगा, इसकी एक एंट्री आउटकम होगी। 1 इज़ द आउटकम ऑफ दिस इवेंट, 2 इज़ द आउटकम ऑफ दिस इवेंट एंड 3 इज़ द आउटकम ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सैम्पल स्पेस डिफाइन करेंगे जिसमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, और उसके बाद हम एक इवेंट डिफाइन करेंगे, और इवेंट में क्या आ जाएंगी, वो पॉसिबिलिटीज़ या वो वैल्यूज़ जो रियली अपीयर हुई हैं। ठीक है, जैसे हम अगर कॉइन की बात करें, कॉइन को टास्क किया है, तो रियली जब आपने कॉइन को टास्क किया तो उस वक्त जो हेड अपीयर हुआ है या टेल अपीयर हुआ है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका इवेंट में आ जाएगा। ठीक है, कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, और लास्टली हम क्या करेंगे, यूज़ द प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इन टूल्स को, इन जो है इस प्रोसेस को हम जब अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल पे, तो आपको चीज़ें आई होप क्लियर हो जाएंगी। तो अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारी ये चीज़ें जो है, बेसिक टर्म्स जो हैं, सैम्पल स्पेस और इसमें इवेंट और आउटकम, ठीक है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल डिस्कस की जाती है प्रोबेबिलिटी में, वो कॉइन की जाती है। अक्सर जब भी कॉइन की बात होती है तो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो इसीलिए हम सबसे फंडामेंटल जो एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी की वो लेंगे। अज्यूम डैट वी हैव अ कॉइन, और हमने 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली उनको टॉस किया है, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा इकट्ठे उसको टॉस किया है। तो अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपनी सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस में अभी हम देख के आए हैं कि सैम्पल स्पेस में हम क्या लिखेंगे कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के। तो देखिए अब आपके टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे। अब अगर आपने एट अ टाइम 2 कॉइन्स को टॉस किया है, तो आइदर बोथ विल बी हेड, हो सकता है कि दोनों टॉस पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आइदर बोथ विल बी टेल, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, वन इज टेल एंड अनदर इज हेड, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल। तो ये देखिए हमने तमाम वो पॉसिबिलिटीज़ लिस्ट की हैं कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो अगर दोनों हेड आएंगे तो उसको हम HH से लिखेंगे, TT मतलब बोथ टेल, और टेल और हेड, और लास्ट पे हेड और टेल। अब ये टेल और हेड, और जो हेड और टेल है, ये दोनों डिफरेंट आउटकम्स है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट आउटकम्स है, क्योंकि इधर फर्स्ट कॉइन पे टेल आया और सेकंड पे हेड आया, और यहाँ पे सेकंड पे टेल है और फर्स्ट पे हेड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक सैम्पल स्पेस को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखें इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हमने अपनी सैम्पल स्पेस को क्लियरली डिफाइन कर लिया। तो जब भी आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सैम्पल स्पेस ठीक है। अगर तो इन कम्बिनेशंस के अलावा कोई और कम्बिनेशन या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आपकी सैम्पल स्पेस ठीक है। लेकिन अगर इन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई और भी पॉसिबिलिटी है और आपने मेंशन नहीं की, तो इसका क्या मतलब है, योर सैम्पल स्पेस इज़ नॉट अप टू मार्क। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम एक कोई इवेंट डिफाइन करेंगे, कोई भी इवेंट। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करता हूँ स्टूडेंट से कि इवेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग बोथ हेड्स। ये मैं कोई भी इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ।
अब देखें, हम सबसे पहले हमने अपनी सैंपल स्पेस को कॉन्स्टिट्यूट किया। अब हमने क्या करना है, इवेंट को डिफाइन करना है। और इवेंट में हमसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, इवेंट में ये कहा गया है कि आपकी जो दो साइमल्टेनियसली टॉस हैं उन दोनों में क्या अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर होना चाहिए। अब आप अपना इवेंट बनाएंगे। सो इवेंट वुड बी इक्वल टू, देखें ये जो सैंपल स्पेस की चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है जिन दोनों में हेड अपीयर हो रहा है। इसमें एक हेड है, एक टेल है, एक टेल है, एक हेड है, इसमें दोनों टेल हैं। तो देखें वाहिद एक फर्स्ट ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों हेड अपीयर हो रहे हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इवेंट बन जाएगा। सो एंट्री ऑफ इवेंट वुड बी एच एंड एच, दैट मीन्स हेड एंड हेड। तो दो स्टेप आपके हो गए। आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस डिफाइन की, ठीक है, उसके बाद आपने अपना इवेंट डिफाइन किया, और एंड पे फिर हमने क्या करना था, एंड पे हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, कि आपके सैंपल स्पेस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और आपके इवेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें, आपके इवेंट में सिर्फ ए की वैल्यू है, ए की पॉसिबिलिटी है, सो 1, और आपके सैंपल स्पेस में टोटल कितनी है, 1 2 3 एंड 4 पॉसिबिलिटीज़ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ हेड्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल थी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी सैंपल स्पेस इवेंट को समझने में। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फर्दर हम इनको आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव प्रैक्टिस एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो सारी पिक्चर जो है आपको क्लियर हो जाएगी। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम।
आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. Example number 1. 2 dice are rolled once. Calculate the probability that the sum of the numbers on the 2 dice is 6. अब ज़्यादातर जो probability में क्वेश्चंस होंगे वो या coins के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की, we have 2 coins and we have tossed these simultaneously। या दूसरी क्या टाइप हो सकती है, वो हमेशा आपके पास डाइस की एग्जांपल होगी, ठीक है, we have 2 dice। अब इसमें 2 डाइस हो सकती हैं, सिंगल डाइस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस या वो डाइस से रिलेटेड होंगे या वो आपके कॉइन से रिलेटेड होंगे। तो क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन में कितनी डाइस है, देयर आर 2 डाइस। तो इसके लिए आप हमेशा एक फॉर्मूला ज़हन में रखें कि जैसे ही नंबर ऑफ डाइस इंक्रीज़ हो, आपने सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास 2 डाइस हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ ब्लू 1 इज़ रेड, और आपने दोनों को एट अ टाइम रोल किया है। जब आप दोनों को एट अ टाइम रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स वो किस में आएंगे, आपके सैम्पल स्पेस में। अभी हम कह के आए हैं कि सैम्पल स्पेस क्या है, जिसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। और उसको हम कैसे देखेंगे, कौन कौन से आउटकम्स हैं। उसमें हो सकता है कि ब्लू पे भी 1 अपीयर हो और रेड पे भी 1 अपीयर हो, फिर हो सकता है ब्लू पे 1 हो रेड पे 2 हो, ब्लू पे 1 हो रेड पे 3 हो। इसका तरीका ही होता है, पहले आप क्या करें, पहले डिजिट को फिक्स कर लें, ठीक है, और बाकी को आप चेंज करते जाएं। तो ये देखें 1 1 1, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट उसको हमने फिक्स कर दिया और बाकी को मूव करते गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर जब 6 आ गया, अब देखें 6 के बाद 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि आपकी डाइस पे मैक्सिमम डिजिट क्या होता है 6। तो फिर आप क्या करेंगे, जब आप 6 तक आ जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे। पहले यहाँ पे आपने 1 फिक्स किया था, अब आप क्या करेंगे 2 को फिक्स करेंगे। जब यहाँ पे 2 फिक्स हो जाएगा, उसी तरह फिर आप इसको इसमें उसी तरह इंक्रीमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब जब 6 पे हम आ गए, इसी तरह फिर क्या करेंगे 2 में एक इंक्रीज कर देंगे तो इसकी जगह 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 6 के बाद फिर क्या करेंगे, इसको इसमें इंक्रीज ले आएंगे 4, देन 1 2 3 4 एंड 5 एंड एट द एंड 6। 6 पे आ गए, फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो 5 1 2 3 4 5 एंड 6, और 5 और 6 के बाद क्या करेंगे, हम इसमें मज़ीद एक ऐड कर देंगे, 5 में एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 6, फिर इसको चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखें ये आपकी टोटल सैम्पल स्पेस आ गई। अब ये आप एक चीज़ ज़हन में सोच रहे होंगे कि जब ये पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा ये, तो उसमें अगर आप ये सारी सैम्पल स्पेस बनाने लग जाएंगे, ठीक है, तो इस पर तो बहुत टाइम लगेगा। दिस इज़ वेरी हेक्टिक प्रोसेस।
तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया था। आइंदा से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप उसकी सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास 2 डाइस थी। अगर आपके पास एक डाइस हो, अगर एक डाइस हो, आप उसको रोल करें तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो याद रखें वो हमेशा 6 आएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर 1 अपीयर हो सकता है, 2 अपीयर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6 हो सकता है। अब जैसे आप डाइस इंक्रीज करते जाएंगे आप क्या करते जाएंगे, आप उतने टाइम 6 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर आपके पास डाइस 2 हैं तो आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखें इस केस में अगर आप इन तमाम एंट्रीज को काउंट करें तो वो टोटल बनेगी 36, ठीक है। और पेपर में एग्जाम में हमें इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हमें एक फॉर्मूले का पता है कि हम क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 × 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपका काफ़ी टाइम सेव करेगी। इसी तरह अगर डाइस और इंक्रीज कर दी जाए, अगर आपको कहा जाए वी हैव 3 डाइस तो आप क्या करेंगे, फर्दर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन नॉर्मली जो पेपर में आपका क्वेश्चन आता है वो रिलेटेड टू 2 डाइस आता है, ठीक है। तो ये तो था कि हमने इसकी पॉसिबल आउटकम्स या सैम्पल स्पेस कैसे डिफाइन करनी है। सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आ गया, 36, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपना इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स। और इवेंट हमारा क्या था, एक दफा फिर देखें, इवेंट हमारा क्या था, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 6। क्या आप इनका सम करें और सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इनका सम करें तो डिजिट्स का तो क्या आएगा, 6। इसी तरह आप इनका सम करें तो क्या आएगा, 6। इनका सम करें तो क्या आएगा, 6। तो ये हमारा इवेंट है। तो टोटल हमारी एंट्रीज जो आएंगी वो ये आएंगी 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड एट द एंड 5 1, ठीक है। इन सब जो पेयर्स की जो इनको अगर आप डिजिट्स को ऐड करें तो वो हमेशा क्या बनेगा, 6 बनेगा। 5 + 1 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6 एंड 4 + 2 6 एंड इन द सेम वे 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा इवेंट है। अब इवेंट में टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट इज 5। अब सिंपल, अब हमारा काम क्या रह गया है, यूज द प्रोबेबिलिटी फार्मूला। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे, देखें 5 है, उसकी जगह हमने 5 लिख दिया। और टोटल सैंपल स्पेस में अभी हमने फाइंड किया था कितने हैं, 36। सो 5 डिवाइडेड बाय 36। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 6 इज 5 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। आई होप अब काफ़ी चीज़ें आपकी इस एग्जांपल से क्लियर होंगी कि कैसे हमने सैम्पल स्पेस डिफाइन करना है, कैसे इवेंट डिफाइन करना है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये एग्जांपल क्योंकि ये डाई से रिलेटेड है और डाई से रिलेटेड एग्जांपल्स काफ़ी एग्जाम्स में बार बार आती हैं, तो आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल, अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। हमारे पास एक बैग है, ठीक है। तो हम अपने एक बैग ड्रॉ करते हैं। तो उस बैग के अंदर हमारे पास 2 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन और उसके बाद हमारे पास एंड पे 2 ब्लू बॉल्स। हमें कहा गया है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमने इन टोटल बॉल्स में से कोई सी 2 बॉल्स को हमने पिक करना है, ड्रॉ करना है रैंडमली। What is the probability that none of the ball drawn is blue? Probability हमने क्या फाइंड करनी है कि जब हम 2 बॉल्स को पिक करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों बॉल ब्लू नहीं होंगी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये करेंगे, अब ये क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है उसको देखते हैं अभी। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 7। हमारे पास टोटल 7 बॉल्स हैं। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। हमने एस को क्या कह दिया कि ये सैम्पल स्पेस है। देन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो हमने अब क्या करना है, सैम्पल स्पेस को डिफाइन करना है और उसके एलिमेंट्स को फाइंड करना है। और उसके एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइविंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 7।
अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि 7 बॉल्स में से 2 बॉल्स को पिक करने के कितने वेज हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने कम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं ऑलरेडी, कम्बिनेशन। ठीक है, अब हम क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, कम्बिनेशन। और कम्बिनेशन क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हमने कुछ चीज़ों, कुछ आइटम्स में से कुछ सिलेक्शन करनी है तो वो सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं, वो हम यूजिंग कम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कम्बिनेशन इज इक्वल टू एन आर, this is the notation of combination, and that is always equal to n factorial divided by r factorial into n minus r का factorial। ठीक है, अब इसमें n क्या है हमारे पास, n हमारे पास है टोटल बॉल्स। ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है कि जितनी बॉल्स को हमने ड्रॉ करना है, सॉरी आर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कितनी बॉल्स को हमने ड्रॉ करना है। तो हमने कितनी बॉल्स को ड्रॉ करना है, 2 बॉल्स को। तो सिंपल अब इसमें हम पुटिंग करेंगे। सो n का फैक्टोरियल, n इज 7, सो 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, 7 माइनस 2, 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r का फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज r हियर, 2, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब आप ये करें 7 के फैक्टोरियल को, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। इसको आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 का फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब आप देखें 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 42, सो 42 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, सो 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21। So number of elements of sample space is 21। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपनी सैम्पल्स को डिफ़ाइन किया, और उसको डिफ़ाइन करते हुए हमने किस चीज़ को यूज़ किया, कम्बिनेशन को। और यहाँ पे कम्बिनेशन क्यों आया, वो इसलिए आया कि जब भी आपने कुछ गिवन आइटम्स में से कुछ आइटम्स की सिलेक्शन करनी है, जैसे यहाँ पे हमने 7 आइटम्स में से 2 आइटम्स की सिलेक्शन करनी है, तो वो हम हमेशा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और कम्बिनेशन का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फर्दर आपको मैंने एलेबोरेट कर दिया है। ठीक है, तो हमने अभी क्या फाइंड किया है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इवेंट, कि हमारे इवेंट में टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, इवेंट में कितने टोटल आइटम्स हैं। तो अब आप देखें हमारे इवेंट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉविंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 5 बॉल्स। अब देखिए पहले 7 बॉल्स थी सैम्पल स्पेस में, यहाँ पे 5 बॉल्स हो गई। तो 7 से 5 ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे इवेंट में हमने क्या चीज़ फिक्स कर दी है कि नन ऑफ द बॉल इज़ ब्लू, कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास कितनी बॉल्स ब्लू थी, 2 बॉल्स ब्लू थी। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास कितनी बॉल्स ब्लू थी, 2 बॉल्स ब्लू थी। इसका मतलब ये है कि इवेंट में कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उसको ओमिट कर देंगे। तो बाकी टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी रह जाएगी, 3 + 2 दैट इज़ 5। सो अब इवेंट में हमने क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट 2 बॉल्स आउट ऑफ 5 बॉल्स। इसमें ये माइनर सी चेंजिंग आएगी। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आप कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपके पास टोटल 2 बॉल्स हैं और आपने 5 बॉल्स में से 2 बॉल्स को चूज़ करना है, इसके कितने कम्बिनेशन है। अभी जैसे हम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, तो कैसे करेंगे, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 n - r। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 5 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ ओमिट कर दी,
5 का फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाएगा, 2 फैक्टोरियल की जगह 2 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20 डिवाइडेड बाय 2। सो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 10। सो अब आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 10। अब हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आवर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ sample space. So number of elements of event is 10 divided by number of elements of sample space, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, वो क्या है, number of elements of sample space are 21। तो सिंपल इसकी जगह हम 21 को प्लग कर देंगे, ठीक है। सो 10 डिवाइडेड बाय 21, सो 10 over 20 is the probability of our event. And what is our event? Drawing 2 balls out of 7 in such a way that none of the ball is blue, ठीक है। तो इसकी आपने probability अल्टीमेटली फाइंड कर ली और probability आपकी क्या ये है, that is 10 over 21। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रेंस टेस्ट के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी 12 प्रैक्टिस करनी है ताकि इस क्वेश्चन पे आपको ग्रिप हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो उस 2 टाइप्स की हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो केस वो था कॉइन का, ठीक है, आइदर इट विल बी 1 कॉइन, आइदर इट विल बी 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, डाइस। अब डाइस 1 हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकती हैं, ठीक है, उसकी नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन केस वो कौन सा है, वो डाइस वाला केस है। और तीसरा जो केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, जिसके अराउंड आपके क्वेश्चन जो वो रिवॉल्व करेंगे, वो है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स से के हवाले से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में ये 3 ही प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स इन्हीं में से पूछे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सबसे ज़्यादा सूट करती हैं एग्जांपल्स, ठीक है। देखिए कार्ड्स में बहुत सी कम्बिनेशंस हैं, बहुत से डिफरेंट कार्ड्स हैं, उनमें आगे कम्बिनेशंस हैं, ठीक है, और उनमें क्या कम्बिनेशंस हैं वो अभी हम देखते हैं। तो जब भी कार्ड वाली एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको कार्ड्स की कुछ इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। वी हैव हाउ मेनी कार्ड्स, उसमें कार्ड्स की कैटेगरीज कितने कार्ड्स हैं और उसमें इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे, तो प्लेइंग कार्ड्स में सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है। एक सेट में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने टाइप्स हैं। सो इट हैज़ 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट, और कितने सूट हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसमें 4 क्लासेस हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, और हर क्लास के टोटल कितने आपके पास कार्ड्स हैं, 13, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्पेड्स है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास हार्ट है, दिस इज़ हार्ट, ठीक है, क्लब, और हमारे पास क्या है, स्पेड्स, दीज आर स्पेड्स, ठीक हो गया। तो टोटल हमारे पास ये कितने होंगे, वी हैव 13 स्पेड कार्ड्स, 13 क्लब कार्ड्स, 13 हार्ट कार्ड्स एंड 13 डायमंड कार्ड्स। और इसके अलावा we have 12 face cards in total, we have 12 face cards, और 12 face cards में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, we have 4 kings, 4 queens and 4 jacks, ठीक है। यहाँ से आप देखें these are jacks, ये जो रो है, ये रो किसकी है, ये पूरी रो जैक्स की है, ये पूरी रो किसकी है, क्वीन की है, और ये पूरी रो किसकी है, किंग की है, ठीक है। तो आपने रिमेंबर क्या करना है, that we have total 52 cards. In that 52 cards we have 13 cards of spades, 13 cards of clubs, 13 cards of hearts and 13 cards of diamonds. और इसके बाद we have total 12 face cards, and in that 12 face cards we have 4 kings card,
4 क्वींस कार्ड एंड एट द एंड वी हैव 4 जैक्स कार्ड्स। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप फिर ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पेपर में कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाए और साथ ही आपको कहा जाए कि ये तमाम कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको जब वो क्वेश्चन सेटर है जो पेपर सेट कर रहा है वो एज्यूम कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो इन चीज़ों को रिमेंबर करना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बाद में इसको जब रिव्यू कीजिएगा तो लेक्चर स्लाइड्स में इसको आपने अच्छी तरह रिमेंबर करना है, क्योंकि इसी की बेस पे आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब हम अपने उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको अब डिस्कस करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो देखें टोटल कार्ड्स कितने थे 52, सॉरी। तो 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड वो सेलेक्ट कर रहा है? 1 कार्ड रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड? अब देखिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि टोटल कार्ड्स किस तरह हैं, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले आप डिफाइन करें सैम्पल स्पेस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस दैट वुड बी इक्वल टू 52, क्योंकि आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे अपना इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट दैट वुड बी इक्वल टू, आपने क्या ड्रा करना है? फेस कार्ड। और प्लेइंग कार्ड्स के एक सेट में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? अभी हम देख कर आए हैं 12। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट्स इज 12। अब देखिए बाकी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। सो इवेंट के हमारे पास एलिमेंट्स है 12 और सैम्पल स्पेस के हमारे पास हैं 52। ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 12/52 इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन आपको और तरह से भी आ सकता है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग 1 जैक कार्ड। इसी तरह आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग 1 क्वीन कार्ड एंड 1 किंग कार्ड। तो फिर इसमें आपका इवेंट कैसे चेंज होगा? आपका इवेंट चेंज इस तरह होगा कि आपके अगर आपसे वो पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग 1 जैक कार्ड, तो आप देखेंगे कि एक प्लेइंग कार्ड्स के सेट में कितने जैक कार्ड्स होते हैं। अभी हम देख के हैं टोटल हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वुड बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से आ सकती है। मेन चीज़ इन प्रॉब्लम्स में क्या है कि आपको प्लेइंग कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह हो। ठीक है, तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपने जो लास्ट स्लाइड है उसको अच्छी तरह देखना है। आपने प्लेइंग कार्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह उसको आपने रिमेंबर करना है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.